सटखंडागम ग्रंथ की ओर हमारे सामने विराजमान है सटखंडागम की 6ठी पुस्तक, और उसी के अंश को कल मैंने कुछ आपको सुनाया है सार रूप में। आज मैं आपको ले चलूँ उसी में। सबसे पहले मंगलाचरण में नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सब साहूणम। अब मैं आपको ले चलूँ। इसमें अनेकों प्रकरण हैं। एक प्रकरण है इसमें सम्यक उत्पत्ति का, जिसका कि मैंने सन 1977-78 में ही विद्वानों के प्रशिक्षण शिविर में इस ग्रंथ के आधार से ही सम्यक उत्पत्ति के कारण आदि पर प्रकाश डाला था और प्रवचन निर्देशिका में उसे लिया था। बहुत अच्छा प्रकरण है। इसमें आप प्रवचन निर्देशिका का स्वाध्याय करके भी इसका रसास्वादन कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। इसमें सार रूप में मैं आपको ले चलूँ किंचित सम्यक उत्पत्ति के कारण। चारों गतियों में सम्यक उत्पन्न हो सकता है। ये नियम है, पंचेंद्रिय हो, सहनी हो, पर्याप्तक हो, ऐसे जीव सम्यक उत्पन्न कर सकते हैं। नरक में नारकियों के कितने कारण है सम्यक की उत्पत्ति के, तो आचार्य देव बताते हैं नरक में नारकियों के प्रथम सम्यक उत्पन्न करने में 3 कारण हैं। कितने ही नारकी जीव जाति स्मरण से, पूर्व भाव का जाति स्मरण हो गया, ओहो मैंने पाप किया था इसलिए फट से नरक आया हूँ, अब कभी नहीं करूँगा ऐसा। कितने ही धर्मोपदेश सुनकर, धर्मोपदेश वहाँ कोई किसी को सुनाने वाला नहीं है, वहाँ तो मार काट धाड़ के सिवा कुछ नहीं। यहाँ से देवगण, देव अपनी विक्रिया से जाकर के उनको नरक में नारकियों को संबोधन करके सम्यक ग्रहण कराते हैं। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। जैसे कि भगवान ऋषभदेव के महाबल पर्याय में 4 मंत्री थे, एक तो मोक्ष को प्राप्त किए, एक मिथ्यात्व किन्वी से नरक गए, 2 मिथ्यात्व किन्वी से निगोद चले गए। तो जो नरक गया था उसे जाकर के, और देव की पर्याय में महाबल ने भगवान ऋषभदेव के पूर्व भाव में जो सिरधर देव थे उन्होंने जाकर के नारकी को धर्मोपदेश देकर सम्यक ग्रहण कराया। ऐसे धर्मोपदेश सुनकर नारकी और कितने ही देव नारकी वेदना से अभिभूत होकर, वेदना से घबरा करके सम्यक को ग्रहण कर लेते हैं। तो 3 कारण है नरक में। ये बाह्य निमित्त है, अंतरंग निमित्त उपादान, उनकी काल लब्धि। इस प्रकार ऊपर की 3 पृथ्वियों में 3 कारण है। 3 पृथ्वी तक ही देव संबोधन के लिए जा सकते हैं, इसके नीचे नहीं जाते। इसके नीचे उनके जाने का आगम में निषेध है। आगे के नरक में नारकी जीव कितने कारणों से उत्पन्न करते हैं? 4ठी, 5वीं, 6ठी, 7वीं पृथ्वी में तो कहते हैं 2 कारणों से, कोई जाति स्मरण से और कोई वेदना से अभिभूत होकर सम्यक ग्रहण कर सकते हैं। ये नरक की बात है। तिरंज गति में एक इंद्रिय जीव, विकलेंद्रिय जीव और असैनी जीव सम्यक को उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। प्रथम सम्यक को उत्पन्न करने वाले जीव तिरंज संगी और गर्भोपक क्रांति अर्थात गर्भ जन्म लेने वाले ही प्रथम सम्यक को उत्पन्न करते हैं, समूर्छन वाले नहीं। प्रथम सम्यक की यहाँ बात है। पर्याप्तकों में तिरंचों में प्रथम सम्यक उत्पन्न करने वाले दिवस प्रतिशत से लेकर के उपरिम काल में सम्यक उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार सभी द्वीप समुद्रों में तिरंज प्रथम सम्यक उत्पन्न कर सकते हैं। उनके कारण है 3। कितने जीव तिरंज जाति स्मरण से, कितने धर्मोपदेश सुनकर के देवों के संबोधन आदि से, और यहाँ देखा जाता है 2.5 द्वीप तक मुनियों के संबोधन आदि से, गुरुओं के संबोधन आदि से, और कितने ही जिन बिंबों के दर्शन से सम्यक उत्पन्न कर देते हैं। मुनियों के दर्शन को भी जिन बिंब दर्शन में सम्मिलित किया है। इस प्रकार से मनुष्यों में प्रथम सम्यक उत्पन्न के लिए आचार्य ने बताया है कि गर्भज मनुष्य, 2.5 द्वीप के मिथ्यादर्शी मनुष्य जो सम्यक उत्पन्न करते हैं उसमें 3 कारण हैं। कितने ही जाति स्मरण से, कितने ही धर्मोपदेश सुनकर, और कितने ही जिनबिंब दर्शन से। जिनबिंब दर्शन से निधत्त निगाचित भी कर्म का क्षय देखा जाता है। जिनबिंब दर्शन में मुनियों का दर्शन भी माना है, 4 निधिधारी आदि का, और
उज्जैन, चंपापुरी, पावापुरी आदि तीर्थ क्षेत्रों की वंदना भी इसमें सम्मिलित की है। उनके दर्शन से भी सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। देवों में जो है सम्यक दर्शन के कारण बताए हैं। वहाँ पर उपरिम के व्यक्ति तक सम्यक ग्रहण करने में कितने ही देव, 4 कारण हैं। जाति स्मरण से, धर्मोपदेश सुनकर, दिन महिमा देखकर और देवों की रिद्धि देखकर भी सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। ओहो, इन्होंने बहुत पुण्य किया था, इनके ऐसा ऐसा वैभव रिद्धि है, हमने अल्प पुण्य किया था, ऐसा चिंतन करते हुए भी सम्यक दृष्टि बन जाते हैं। ये मैंने संक्षेप में आपको बताया। आगे नवग्रह के ऊपर सम्यक दृष्टि देव ही है। अब थोड़ा सा मैं गति आगति की ओर आपको ले चलूँ। गति आगति चूलिका 9वीं है, इस 6ठी पुस्तक में 9वीं चूलिका है गति आगति। मनुष्यों में पर्याप्त मनुष्य, सौधर्म निशान से लगाकर नवग्रह तक विमानवासी देवों में कितने जीव मिथ्यात्व सहित मर करके और मिथ्यात्व सहित ही वहाँ गए, भाव से मिथ्यात्व। क्योंकि ये नियम है कि देवों में मिथ्यात्व सहित नवग्रह तक जा सकते हैं, लेकिन 16 सर के ऊपर जाने वाले नियम से मुनि ही होंगे। दिगंबर मुनि ही 16 सर के ऊपर जा सकते हैं, वस्त्रधारी नहीं जा सकते। वस्त्रधारी 16 सर्ग तक, श्रावक व्रतों का पालन करके 16 सर्ग तक जा सकते हैं। इसके ऊपर निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि ही, भले ही वो भावलिंगी नहीं है, द्रव्यलिंगी है, अभावी क्यों न हो, नवग्रह तक जा सकते हैं। इसके ऊपर भव्य ही जाते हैं, नवग्रह के ऊपर भावलिंगी। कितने जीव साधन सम्यक से निकलते हैं। निकलने की बात गति आगति, पहले तो निकलने की बात, जाने की बात। कोई जीव सम्यक के साथ मिथ्या सहित गतियों में आते जाते हैं इत्यादि। आप ध्यान में रखें कि अग्निकायिक और वायुकायिक जीव, अब बादल और सूक्ष्म पर्याप्तक अपर्याप्तक तिर्यंच पर्याय में मरण करके जीव तिर्यंच गति में ही जाते हैं। ये नियम है। इनके लिए मनुष्य पर्याय प्राप्त होना बहुत कठिन है। मनुष्य मर करके सभी योनियों में जा सकता, अग्निकायिक भी हो सकता, वायुकायिक, सब कुछ हो सकता, लेकिन अग्निकायिक वायुकायिक जीव मरकर वापस नहीं। लेकिन और जीव मर करके तिरंच एकमात्र तिरंच गति में ही रह हो जाते हैं। तिरंचों में जीव असंख्यात वर्ष की आयु वाले तिरंचों में नहीं जाते। असंख्यात वर्ष की आयु भोग भूमि में है। भोग भूमि में जाने वाले नियम से जो तिर्यंच सम्यक के प्रसाद आदि से ही, और जिन्होंने पहले तिरंच आयु की बांध ली, फिर छाई सम्यक हुआ, ऐसे जीव भी भोग भूमि में जाते हैं और तिरंच योनि में जन्म ले लेते हैं। और मनुष्यों में आप देखेंगे, मनुष्य किसी भी गति में जा सकते हैं, किसी भी तिरंच में भी जा सकते हैं, एक इंद्रियादि पर्याय में भी जा सकते हैं, नरक में भी, सातों नरक तक जा सकते हैं, देवों में भी, और पुरुषार्थ करें तो मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य गति इतनी श्रेष्ठ है। देव मर करके कदाचित वहाँ से तिरंच गति को प्राप्त कर सकते हैं अथवा मनुष्य गति को। देव मर करके 2 ही गति प्राप्त करते हैं। तिरंच गति में पंचेंद्रिय तिरंच होंगे कदाचित मर करके। एक इंद्रिय भी हो सकते हैं, उसमें पृथ्वी कायिक और जल कायिक और वनस्पति कायिक, अग्निकायिक वायुकायिक नहीं होंगे। तिरंच गति, मनुष्य गति, इन 2 गतियों में। पंचेंद्रिय तिरंच सैन्य तिरंचों में या सैन्य में भी नहीं जाते हैं। देव मर करके और मनुष्य होंगे, और देव मर करके मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके सभी गुण स्थान प्राप्त कर सकते हैं। यह नियम है। लेकिन बिना सम्यक के जो मनुष्य अनेक प्रकार के तपस्या कर आदि करके मरते हैं, वो भवनवासी व्यंतर दोषी हो जाते हैं और सौधर्म निशान के कल्पवासी देविया आदि में भी जन्म ले लेते हैं। ये ध्यान रखो, सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद यह नियम है कि स्त्री पर्याय नहीं मिलेगी, नपुंसक भेद नहीं मिलेगा। नरक में पहले नरक तो जा सकते हैं यदि आयु बांध ली पहले तो,
तिरंचों में पहले आयु बांध दी, फिर सम्यक दर्शन हुआ है तो भोगभूमि, और मनुष्य की आयु बांध दी तो भोगभूमि मनुष्य, और देवों में जाएंगे तो भवनत्रिक में नहीं जाएंगे, भवनवासी व्यंतर जोशी नहीं होंगे, नियम से कल्पवासी ही होंगे। और 16 सर्ग तक वस्त्रधारी मुनि ये श्रावक आदि जाते हैं, व्रत धारण करने वाले। मनुष्य में उत्पन्न वाले कोई मनुष्य 8 को उत्पन्न करते हैं, कोई मध्यश्रुत ज्ञान, कोई श्रुत ज्ञान, अवधिक ज्ञान, कोई मनापरे ज्ञान, कोई सम्यक निथात उत्पन्न करते हैं, कोई सम्यक को, कोई संयमा संयम को, कोई संयम को उत्पन्न करते हैं। ये नियम है। बात यही है कि कोई तीर्थंकर भी हो जाते हैं, लेकिन नरक से निकल करके ये नियम है कि बलदेव नहीं होंगे, चक्रवर्ती नहीं होंगे, नारायण नहीं होंगे। नरक से निकलकर तीर्थंकर हो सकते हैं, अंतर्गत केवली हो सकते हैं, और उसी भव से निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे बहुत से नारकी हैं जो वहाँ से निकल करके मनुष्य प्राप्त करके और संयम ग्रहण करके मोक्ष को भी प्राप्त कर लेते हैं। ये मैंने संक्षेप में सार रूप में आपको बताया। बात यही है कि हमें और आपको ये देखना है कि हमने जो मनुष्य पर्याय पाई है उसका उपयोग क्या करना। अकाल, एक इसमें विवरण और भी बहुत सुंदर आया है, अकाल मृत्यु भी टाली जा सकती है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको प्रकाश डालूं जरा सा, कि शास्त्र में लिखा हुआ है, ये नियम है कि जिसकी जितनी आयु बंधी है उसे उसकी भोगना ही पड़ेगा। तो नरक में और देवों में अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, ये नियम है। तिरंचों में और मनुष्यों में अकाल मृत्यु संभव है, और अकाल मृत्यु को टाला भी जा सकता है पुरुषार्थ से। एक इसी पर उदाहरण देकर मैं पूर्ण करूंगी विषय को। शांतिनाथ पुराण में कथा आई है कि एक राजा थे और एक ने आकर कह दिया कि 7 दिन के बाद इनकी मृत्यु होने वाली है, इनके ऊपर वज्रपात होगा। संक्षेप में मैं ले चलूँ, सब मंत्रियों लोगों ने उसको गालियां देना शुरू किया, निकल जाओ निकल जाओ, इसको सभा से निकालो। लेकिन राजा ने कहा शांति रखो। पुनः समझ कर उसे समझा तो उसने कहा कि एक मुनि के उपदेश से मैं ऐसी बात बता रहा हूँ, मैं निमित्त ज्ञान से। और वो जो है राजा ने पुरुषार्थ करके भगवान शांतिनाथ के जाकर मंदिर में बैठकर धर्माराधना की, और वज्रपात हुआ और उनके सिंहासन पर हुआ, लेकिन राजा सुरक्षित बच गए। सुरक्षित बच करके पुनः राज्य किया और आगे जा कर के अपनी गति को बहुत सुंदर बनाया है। तो बात यही है कि धर्म के बल पर अकाल मृत्यु को भी टाला जा सकता है, ये इस ग्रंथ में सार रूप में कहा है। ऐसे इस ग्रंथादि को सुनकर स्वाध्याय करके, और इसका सार रूप जो है गोमर सार, जीव कांड, कर्म कांड, लब्धि सार, छपरा सार आदि का स्वाध्याय करके हम लोग अपने ज्ञान को वृद्धिंगत करते रहें। ये श्रुत ज्ञान एक दिन केवल ज्ञान प्राप्त कराएगा। इस भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।